4 टिप्स टू अर्न हाई रिटर्न्स फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको पता है 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसे 1.5 करोड़ किया जा सकता है। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में कहें तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका आसान मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, लाइक बच्चों की लैंग्वेज में। वीडियो देखने के बाद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे लॉ ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कैसे हम मिलियनर बनकर रिटायर हो सके, यह सारे क्वेश्चंस का जवाब आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। इसके लिए बने रहिए ब्रेन ग्रेन के साथ। हम में से बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो कि महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनका 10,000 रुपए कितना बन सकता है। सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज 30 इयर्स के लिए 12% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 इयर्स के बाद आपको टोटल 3.53 करोड़ रुपीस मिलेंगे। अब आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, बस 5,000 रुपए महीने के बढ़ाने से टोटल अमाउंट में 2 लाइन्स इंक्रीज यानी कि 1.77 करोड़ रुपीस की बढ़त हो गई है। ऐसा हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को वर्ल्ड का 8th वंडर क्यों कहा था। आइए अब जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हाई रिटर्न्स पाने के 4 टिप्स। कंपाउंडिंग रूल्स। कंपाउंडिंग का फर्स्ट रूल यह है कि कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होगा। अगर आप यह समझते हैं कि 1 या 2 सालों में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा तो यह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि शुरू के सालों में आपको जो रिटर्न मिलेंगे वह बहुत ही कम होंगे। जब आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ सालों में आपको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट आखिरी सालों में ही मिलता है, इसीलिए जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। जितना ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सके उतना करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा और आप उतने ही ज्यादा रिच बनेंगे। कंपाउंडिंग का सेकंड रूल यह है कि आप अपने प्रिंसिपल और रिटर्न्स को लगातार री इन्वेस्ट करते रहिए। हमारी सोसाइटी में लोगों की हैबिट होती है कि वह अपने रिटर्न को खर्च कर देते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि रिटर्न को खर्च करना हमारा राइट है। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन यदि आप अपने रिटर्न से कमाए हुए पैसों को खर्च कर देते हैं तो आप उसे री इन्वेस्ट करके फिर से कमाने में नहीं लगा पाएंगे, जिसको कहते हैं ग्रोथ फंड। पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन करी थी, नहीं देखा तो जाकर देखिएगा वीडियोस। कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए आपको अपने खर्चों को कम से कम रखना चाहिए, साथ ही रिटर्न से मिलने वाले पैसों को भी री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कंपाउंडिंग का थर्ड रूल कहता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आपको लंबे टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को 1 या 2% बढ़ा सकते हैं और उसे लंबे टाइम तक बनाए रख सकते हैं तो ही आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आप 20 इयर्स तक 1,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किया और उस पर आपको 10% का ईयरली रिटर्न मिलता रहे तो 20 इयर्स में आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपीज और आपका टोटल मनी 7,24,000 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिला है वह 4,84,000 रुपीज है। मान लेते हैं यदि आपको 11% का रिटर्न मिला तो इन दैट केस आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपका टोटल रिटर्न 8,15,600 रुपीज पहुँच जाएगा, वो भी केवल 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने पर। इस तरह आपको 20 इयर्स में करीब 91,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। चलिए जानते हैं कि अगर यही पैसा एफडी में लगाते हैं तो आपको कितना फायदा होगा। एफडी में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितना बेनिफिट होगा। एफडी में ऑन एवरेज 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए कैलकुलेटर में देखते हैं। पहले हम देखते हैं 5,000 रुपीज महीने के हिसाब से 30 इयर्स के लिए 5% के इंटरेस्ट पर हमको 41.79 लाख रुपीज मिलेंगे। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से 4 टाइम्स कम है। सोचिए इतना बड़ा डिफरेंस, तो शायद अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसों पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा जरूर लें और जरूरी नहीं है
कि 5,000 रुपीज पर ही लगाएं। आप इससे कम पैसा भी लगाकर कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप स्टॉक मार्केट में SIP मोड में अपने पैसे लगाएं। इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग टर्म विल गिव मोर प्रॉफिट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको सही से तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10 इयर्स के लिए, 20 इयर्स के लिए या इससे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आप कोशिश यह करें कि आप इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करें, इससे भी आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर महीने के 5,000 रुपीज SIP का प्लान 10 इयर्स के लिए आपने किया, अगर आपको 10% रिटर्न मिले तो 10 इयर्स के बाद आपको 10.5 लाख रुपीज फंड मिलेगा। लेकिन अगर आप यह इन्वेस्टमेंट 20 इयर्स के लिए करते हैं तो आपको 38.3 लाख रुपीस मिलेंगे। इसीलिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को कहते हैं। SIP पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसका मतलब है जो भी हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर तो हमको रिटर्न मिलता ही है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट हमको मिलेगा उस पर भी हमको रिटर्न मिलते हैं। अगला फायदा है अगर आप इसमें डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें अपने लिए एक फिक्स्ड इंटरवल और एक फिक्स्ड अमाउंट चुनने के बाद उस पर्टिकुलर इंटरवल पर ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होते रहेंगे, जिससे कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और ऐसे में भूलने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा इन्वेस्टमेंट भी मिस नहीं होगा। अगला और भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, हमें अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। जी हाँ, हमारा कोई भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, चाहे वो घर लेना हो, कार लेना हो या कुछ भी हो, उसके लिए भी डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि SIP के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। SIP वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बेनिफिट्स के बारे में, SIP में एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होती रहती है। रेगुलर मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। इंटरवल और अमाउंट हम खुद ही चूज कर सकते हैं। अमाउंट और रिस्क दोनों ही एवरेज हो जाते हैं, इसीलिए SIP इन्वेस्टमेंट बेहतर ऑप्शन होता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास स्टार्टिंग में बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने पॉकेट मनी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में SIP ऑप्शन बेस्ट होता है। यही नहीं, SIP सभी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आप SIP और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके अपने फाइनेंशियल गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ब्रेन ग्रेन चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।